4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट दिल्ली से मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल। आज अब जो है हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी, हम निश्चलिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं। तो निश्चलिज्म यानी निश्चलता का पसारा, यानी चीटिंगलेस वर्ल्ड, चीटिंगलेसनेस स्प्रेडिंग ऑल अराउंड दी प्लेनेट अर्थ। दिस इज आवर टारगेट। वी वांट टू स्प्रेड चीटिंगलेस थॉट्स in the on the planet earth, at least. If it can go into the universe, why not? But our target is planet earth. Now अब मैं निश्चलिज्म के अंदर, पिछली बार हमने बात की थी दशांग योग की, आज मैं आपको बताऊंगा शंख योगा। अगर आप समझे उसको कि दशांग योग की बात करी गई थी और आज हम बात करेंगे शंख योगा के बारे में। तो शंख योगा क्या है? शंख एक इंस्ट्रूमेंट है, सबने देखा होगा, हर एक तकरीबन हर मंदिर में तो दिखता ही दिखता है, आवाज़ आती है शंखनाद। महाभारत जब होती थी तो शंखनाद होता था और शायद रामायण में भी शंखनाद हुआ था। शंखनाद होता है तो युद्ध होता है, युद्ध की शुरुआत शंखनाद से की जाती है, ऐसा सुनने में आया। फिर शंख धुन का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया था। कृष्ण इष्ट दरबार अम्बाला के यहाँ से कृष्ण इष्ट का दरबार लगा था अम्बाला में, वहाँ से शंख धुन का कार्यक्रम शुरू किया गया था। और शंख इसलिए, और शंख के बारे में सब जानते हैं तकरीबन, और बहुत सारे घरों में होगा भी। शंख दो तरह के होते हैं, दक्षिणमुखी और वाममुखी, और भी पता नहीं कितने तरह के होंगे। समुद्र के अंदर तो अथाह भंडार है, हर चीज़ अवेलेबल है, पता नहीं क्या क्या अवेलेबल है। खैर, हम शंख की बात कर रहे हैं। तो शंख एक ऐसा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, शंख एक ऐसा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी वो ना, मतलब आपके श्वास प्रक्रिया से कनेक्टेड है, लंग्स की स्ट्रेंथ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी शंख बजाने की एक टेक्निक है, लेकिन आपके लंग्स के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है तो आप शंख नहीं बजा सकते। और अगर बजाने की तो टेक्निक है, टेक्निक तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन अगर आपकी लंग्स की एफिशिएंसी उतनी नहीं है, स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी शंख बजाने के लिए चाहिए, तो आपको शंख बजाना नहीं चाहिए, नुकसान करेगा वो आपको, ये समझ लीजिएगा आप। और एक मिनिमम लेवल हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट करते हैं। शंख टेक्नोलॉजी एक डेवलप हुई है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं अपने श्वासपैथी, श्वास योग, दशांग योग, षोडशी पंथ एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब में क्लिनिक भी लगे हुए हैं इसके। हम लोग हेल्थ केयर, हेल्थ रिकवरी की बात करते हैं, तो हेल्थ रिकवरी शंख टेक्नोलॉजी से होती है। तो शंख एक ऐसा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूज़िक देता है। शंख धुन की बात करी मैंने, तो शंख से नाद भी निकलता है और म्यूज़िक भी निकलता है। अगर आप शंख से म्यूज़िक निकालने लगें, धुन निकालने लगे, मान लो बांसुरी की धुन अगर आप शंख से निकाल लेते हैं, तो सोचो कि क्या होगा। बांसुरी एक मैन मेड इंस्ट्रूमेंट है, वो बांस को छील के और उसमें तरह तरह के करके उसको ट्यून करना पड़ता है। शंख ऑटोमेटिकली ट्यून्ड है, नेचुरली ट्यून्ड है। तो शंख का उपयोग बहुत ही फ़ायदा देता है आपके लंग्स को, लंग्स की स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए। लेकिन एक मिनिमम वैल्यू आपको पहले अपने किसी प्राणायाम कर लो, श्वासपैथी कर लो, श्वास योग करो, कुंभ सांस की प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, तो मिनिमम एक लेवल होना चाहिए आपके लंग्स का जो कि आपको शंख बजाने से फ़ायदा दे। तो ये बात समझने वाली है। शंख योगा की बात कर रहे हैं हम लोग, हमने शंख योगा की बात शुरू की थी। शंख योगा क्यों ज़रूरी है? आजकल जैसे कोरोना का जो कोविड 19 है, वो जो भी है, कोरोना जिसका आउटकम है, और कोरोना की वजह से जो सिचुएशन हुई है पिछले 4-6 महीने में, मेरे ख्याल से समझने की बात है कि हमारे लंग्स के ऊपर ही वो इफ़ेक्ट करता है। कोरोना वायरस का डायरेक्ट अटैक अपने लंग्स पर होता है, अस्थमा का डायरेक्ट अटैक अपने लंग्स पर होता है, पोल्यूशन का डायरेक्ट अटैक अपने लंग्स पर होता है। तो लंग्स हमारे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हार्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट लंग्स है, क्योंकि लंग्स में अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो हार्ट को ट्रांसफ़र होगी,
और वो प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट के माध्यम से दिमाग में ट्रांसफर हो जाती है, पैरालिटिक अटैक। तो ये सारे के सारे की जो जड़ है, रूट कॉज, वो है लंग्स। लंग्स की एफिशिएंसी पुअर होते ही प्रॉब्लम्स आपकी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और लंग्स की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए शंख योगा दिया गया है। और शंख योगा से आप न सिर्फ अपनी लंग्स की एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं, बल्कि उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। मेजरमेंट करते करते इम्प्रूव, यानी सोचो एक ऐसा थर्मामीटर जो आप मेजर करके लगाते हो और वो आपके बुखार को कम कर दे। अभी तो कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं बना है जो आप मेजर करके टेम्परेचर तो बता देगा, लेकिन आपके टेम्परेचर को कम करने का उसमें कोई जुगाड़ नहीं है। पर शंख मीटर, शंख टेक्नोलॉजी का दिया हुआ शंख मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जब आप उससे अपनी लंग्स की एफिशिएंसी को चेक करते हैं, शंख जो है लंग्स की एफिशिएंसी को चेक करता है शंख मीटर, और वो जब आप यूज़ करते हैं तो ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता भी है। यानी लंग्स को आप तो सिर्फ टेस्ट कर रहे थे, एक ऐसा मीटर जो आपकी लंग्स एफिशिएंसी को बताता है। और हवा के उपयोग, लंग्स एफिशिएंसी क्या है, जो आप सांस ले रहे हो, सांस के अंदर जो हवा ली आपने, उसको आपके शरीर ने कितना यूज़ किया। आपने ली तो 1 किलो, मान लो आपने 1 लीटर हवा ली, और यूज़ आपका शरीर उसको 10 मिलीग्राम कर पाया, या 10 ग्राम कर पाया, या 10 मिलीलीटर कर पाया। 1 लीटर हवा ली आपने और 10 मिलीलीटर यूज़ हुआ उसका, तो सोचो कि आपकी एफिशिएंसी क्या है। और यही अगर आप 50 मिलीलीटर हवा लेते हो और आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, तो आप 25 मिलीलीटर यूज़ कर लेते हो, तो सोचो आपको क्या मिलेगा। अगर आप अपनी हवा जो जितनी भी ले रहे हो अंदर एक सांस के अंदर, उस हवा का 70% भी अगर यूज़ कर लेते हो, तो आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हार्ट अटैक नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप जो हवा सांस के द्वारा अंदर ले रहे हो, ले सकते हो फुल कैपेसिटी, और उसका 70% भी अगर आप यूज़ कर पाते हो, तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, एंजाइना पेन कभी नहीं होगा, गारंटी है। गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम, 10 सांस लो आप श्वास योग के तरीके से, आपका गारंटी है कि गैस की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी उसी समय। मात्र 10 सांस लेने हैं। किसी को हो सकता है रिपीट करना पड़े एक बार, सांस ही तो लेना है, सांस लेना है, श्वास योग के तरीके से ले लो। और इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं। श्वास पैथी के जो तरीका है, या निष्ठा योग जो तरीका सिखाते हैं सांस लेने का, धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर भी, कि सांस को लेने के लिए मेरे आप हाथ की मूवमेंट देखिएगा, कि मैं आपके हाथ को, अपने हाथ को चलाऊँगा, किस स्पीड से चला रहा हूँ मैं, वो देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये ऐसी ये मुद्रा बनानी है। क्या मुद्रा बनानी है? अंगूठा और पहली वाली उंगली को जोड़ना है ऊपर से, और ये आप अपना हाथ चलाएंगे इधर से इधर या नीचे से ऊपर, दोनों तरह चला सकते हैं, मैं दोनों दिखाऊंगा। ये मैंने राइट से लेफ्ट चलाया, और राइट हैंड ही लेना है, माइंड इट। राइट हैंड लिया, और मैं इसको अभी खाली आपको हाथ की मूवमेंट दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए, मैं धीरे 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 इसको चला रहा हूँ, और बाएं तक ले गया, फिर बाएं से दाएं लेकर आया इसको, और कोशिश करनी है कि ये अपने गले के आसपास हो, गले से 4 इंच ऊपर 4 इंच नीचे तक चल सकता है ये। मतलब आपके जो ब्रेस्ट है, निपल्स, और आपके मुंह के बीच में कहीं पर होना चाहिए ये हाथ, और उठा हुआ होना चाहिए, कोहनी ऊपर होनी चाहिए। ऐसे चलानी है, धीरे 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 सांस, ये हाथ चला, और धीरे 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 वापस। वो मेरा कई बार तेज हो जाता है, पर धीरे धीरे ऐसे ही, या ऊपर से नीचे ले आ सकते हैं, तो नीचे से ऊपर ले गए, धीरे 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 धीरे, जितना धीरे कर सकते हैं। हाथ को ऊपर ले गए, और फिर हाथ को उसी स्पीड से, उसी गति से नीचे लेकर आए, धीरे 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 धीरे,
मैंने ये हाथ की प्रैक्टिस की है, तो 2 या 3 दिन मैं अभ्यास करूँगा कि मेरा हाथ जो है स्मूथली चलने लगे और स्लो चलने लगे, जितना स्लो चल सकता है। धीरे 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 ऊपर, धीरे धीरे नीचे। कोशिश ये करनी है कि ऊपर जाने की गति और नीचे जाने की गति बराबर रहे। अब क्या करना है, 3 दिन के बाद आपको क्या करना है, और 3-4 दिन में आपका ये हाथ बिल्कुल स्मूथ चलने लगेगा। और आप प्रैक्टिस जितनी देर चाहें उतनी देर कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। 10 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, और सारा दिन भी कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिले जब कर लो। फिर क्या करना है कि आप जब हाथ को ऊपर लेकर जा रहे हैं तो आपको सांस अंदर लेना है। माइंड इट, सांस नाक से लेना है, मुंह से नहीं लेना है। सांस को नाक से लेना है और इसके साथ सिंक्रोनाइज करना है। देखिए अब मैं लूंगा, मेरी यहाँ पर फुल कैपेसिटी हो गई। मान लो मेरा सांस यहाँ तक भर गया और अंदर पूरा भर गया, अब इससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकता। अब यहाँ पर रोकना नहीं है, यहाँ से वापस। ये मैंने आपको एक सांस लेकर दिखाया। ऐसे ही जब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट चलते हैं तो यहां मेरी कैपेसिटी भर गई। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके से सांस लिया है। कोई भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर प्रेफरेंस जो है वो नीचे से ऊपर जाने की दोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सांस जो है आप ऊपर ले रहे हो, नीचे ले छोड़ रहे हो। तो ये है। और दूसरा जो है, सांस को खींचना कहीं नहीं है, रोकना कहीं नहीं है। और कम से कम 10 मिनट की प्रैक्टिस सुबह बैठ करके करनी है। सुबह का मतलब है 6 बजे से लेके और 11 बजे तक कभी भी कर सकते हो, और रात को शाम को 6 बजे से लेके 11 बजे तक कभी भी कर सकते हो, ये हाथ उठा करके। और दिन में कभी भी आप बिना हाथ उठाए, कभी भी जब आपको मौका मिले, 1 सांस, 2 सांस, 5 सांस, 10 सांस का अभ्यास करो। 40 दिन में मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप महसूस कर सकते हैं, 1 हफ्ते से ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। और शंख योग में एक एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप बनी हुई है, हवा कितनी है। हवा कितनी है का मतलब है आपके लंग्स ने कितनी हवा का उपयोग किया, या आपके शरीर ने लंग्स के माध्यम से कितनी हवा का उपयोग किया सांस लेते हुए, वो मेजरमेंट कर सकते हो। वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ से डाउनलोड करें और ख़ुद को चेक कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले हफ्ते रोज़ चेक करें, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद चेक करें, और फिर 1 हफ्ते के बाद चेक करें। और फिर जब 40 दिन की प्रैक्टिस हो जाए, आपको अभ्यास हो जाए, तो फिर आप उसको 1 महीने बाद चेक करें। और अपनी वैल्यूज़ को, टेबल को आप पोस्ट करें फेसबुक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। अपनी प्रैक्टिस को प्रैक्टिस के वीडियो बना करके डालें और लोगों को कहें आपको क्या फ़ायदा हुआ, या आप अपने फ़ायदे को लोगों को बताएं। अपने परिवार में सबको करवाएं, अपने अड़ोस पड़ोस में करवाएं, अपने ऑफिस में करवाएं। आपके ऑफिस के फंक्शनैलिटी वर्किंग, आपके वर्कर्स की वर्किंग जो है उसकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी तो छुट्टी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसका घर स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है, और वो स्वस्थ है, तो छुट्टी लेने का सवाल ही नहीं है। और उनका मेडिकल एक्सपेंस जो है वो 10% रह जाएगा, तो वो आपको और फ़ायदा देगा कि 10% अगर रह गया तो उसके जो पैसे बचेंगे वो पैसे को अपने घर में लग्जरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो आप इसको खुद करें, अपने वीडियोस को शेयर करें सोशल मीडिया पर, और अपने अड़ोस पड़ोस, अपने परिवार को सिखाएं, सबको सिखाएं। तरीका मैंने बता दिया है। ये वीडियो अवेलेबल है अश्विनी कुच्छल @youtube.com पर वाले चैनल पर, अश्विनी कुच्छल चैनल पर youtube.com पर अवेलेबल है। आप वहाँ पर देख सकते हैं और किसी को भी दिखा सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। ऐप का मैंने बता ही दिया आपको, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। कोई सवाल हो 9999990149, 5 बार 9 09149, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी इंक्वायरी को और भेज सकते हैं मुझे। हम लोग इसका जवाब देंगे। ये 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट का नंबर है,
तो यहाँ से आपको जवाब तुरंत मिलेगा। तुरंत से मतलब है अब जितने सवाल हैं उन सबका जवाब देते हैं, तो जो टाइम मतलब टाइम है, पर विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, ये पक्की बात है। और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और वेबसाइट पर आप अपने डाल सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे वो बने हुए हैं, बहुत सारे निष्ठा योग के सेंटर बने हुए हैं। षोडशी पंथ के पंथी बहुत घूम रहे हैं जो इस बारे में बता सकते हैं आपको। तो किसी भी षोडशी पंथी से आप पूछ सकते हैं। कोई षोडशी की प्रैक्टिस कर रहा हो, षोडशी पंथी नहीं हो, उससे पूछ सकते हैं। निष्ठा योग के क्लिनिक्स लगे हुए हैं हेल्थ रिकवरी के, वहाँ पर जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिमालवर थेरेपी के सेंटर लगे हुए हैं, वहाँ जाकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चल टेम्पल लगे हुए हैं जगह जगह पर, उनके वहाँ पर जाकर के आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो और वेबसाइट तो 4dinfusioninstitute.in की वेबसाइट है, वहाँ पर आप क्वेरी डाल सकते हैं, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो ये आपको मैंने थोड़ी सी जानकारी दिया है श्वास योग के बारे में, और उसको अपने आप को कैसे टेस्ट करना है, और फिर इसको हमें कोशिश कर। देखिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा। मेरे को किसी ने कहा कि सर आपने श्वास योग किया और आप बहुत अच्छे हो गए, आपने अपने परिवार को भी ठीक कर लिया, पर अगर आपका पड़ोसी अपने घर में आग लगा ले तो आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा? या पड़ोसी आपका बीमार होगा तो आपको नुकसान, आप उसको हॉस्पिटल लाने के लिए आपको हेल्प करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी, क्योंकि पड़ोस धर्म तो आपको निभाना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप अपने पड़ोसी को भी ये सिखाएं। मैंने कहा मैं तो पैसे बहुत लेता हूँ और पड़ोसी नहीं देगा, तो वो कहता है आप समाज सेवा भी कोई चीज़ होती है। पैसे तो आप कमा ही लोगे, पैसे कमाने की दिक्कत नहीं है, और अगर आप ये फ्री सिखाने लगेंगे तो पैसे देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे डोनेशन के रूप में। तो मैंने कहा मुझे डोनेशन चाहिए नहीं, पर ठीक है मैं फ्री सिखाना शुरू करूँगा। तो मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया है मई 1 मई मेरे पिताजी का जन्मदिन होता है। अब तो वो चले गए हैं संसार छोड़ करके, पर 1 मई से मैंने ये सिखाना शुरू किया। और अब जो है श्वास योग, पहले जो हम सिर्फ षोडशपंथियों को सिखा रहे थे, लेकिन अब हमने ये पब्लिक के लिए खोल दिया है कि चलो ठीक है हम पब्लिक को सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका श्वासपैथी के नाम से जाना जाता था पहले, अब यह श्वास योग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कुछ हिस्सा श्वासपैथी में और 2-4 चीज़ें आती हैं, पर श्वास योग में मात्र श्वास लेने का तरीका है जो आपके लंग्स को एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और हवा कितनी है मोबाइल ऐप से आप खुद को टेस्ट कर सकते हो, किसी को भी सिखा सकते हो यूज़ करना, बहुत आसान है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी प्राणी, मनुष्य योनि के जो मानव जगत, मानव रेस, ह्यूमन रेस, जिनको मानव जन्म मिला है, इस टेक्निक का, श्वास योग का पूर्ण उपयोग करेंगे। शंख योगा का पूर्ण उपयोग करेंगे। शंख योगा और श्वास योग, ये दोनों चीज़ें मैंने आज कवर की हैं इसके अंदर, और आपको श्वास योग करके दिखाया है। शंख योगा मैं आपको कल दिखाऊंगा, अभी समय हो गया है, और बाकी बातें मैं अगले वीडियो में करूंगा। उसमें शंख योगा के बारे में आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। शंख मंगवाया है मैंने, वो मेरे पास आया नहीं था एक्चुअली, तो मैं आपको दिखाऊंगा और फिर आप उसको बताऊंगा उसके बारे में, शंख योगा के बारे में। आज मैंने आपको श्वास योग के बारे में तकरीबन सब कुछ बता दिया है। आप इसका अभ्यास करें और लाभ होगा। इसको शेयर करें सोशल मीडिया पर, अपनी वीडियो बनाकर डालें और अपनी जो आपको बेनिफिट हुआ उसके बारे में लोगों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने ऑफिस के वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाएं, फैक्ट्री के, ऑफिस के, बहुत बहुत ज़रूरी है ये। अगर आप समय दें तो हम आकर के सिखा सकते हैं आपके उनको। हमारे इंस्टीट्यूट को आप कांटेक्ट करें तो हम आपके यहाँ पर आकर के, आपको आने जाने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हम बाकी सारे काम फ्री करेंगे। अगर आपको लगे कि यह वो फ़ायदेमंद है हमारे वर्कर्स के लिए और इसको प्रमोट किया जाना चाहिए, तो हम ये करेंगे कि आप इसको प्रमोट करने के लिए अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने तरीके से करेंगे। ठीक है, थोड़ा कम को कर पाएंगे, थोड़ा ज़्यादा को कर पाएंगे, वो अलग विषय है, बट स्टिल हम आपके इंडस्ट्री में आपके वर्कर्स को, आपके मैनेजरियल स्टाफ को, टॉप मैनेजमेंट को, सबको सिखाने को तैयार हैं ये। पर सबके लिए अलग अलग तरीका है, क्योंकि सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है और सबको अलग अलग तरह की एफिशिएंसी की ज़रूरत है। तो हम लोग सिखाते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं
9999099149। प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल मैं बोल रहा हूँ, और हमारी टीम में से कोई ना कोई आकर के सिखा देगा, सारे एक्सपर्ट हैं। और आपको कोई षोडशपंथी मिलता है तो वो तो डेफिनेटली सिखा देगा आपको, और जो षोडशी प्रक्रिया का यूज़ कर रहे हैं अपने घर में वो भी सिखा सकते हैं।